Depression is all about overthinking. When you are depressed, you don't control your thoughts. Your thoughts control you. People would understand this. Please careful about it. Depression kills slowly, silently. Hello friends, again welcome back to my channel Divine Beauty the Diva। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बहुत ही एक सीरियस मैटर है। आज बहुत ही एक सीरियस टॉपिक में मैं आज आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी। वो है न्यूज़ के मुताबिक हम सभी को पता चला कि द वर्सटाइल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इज़ नो मोर। तो उसके बारे में कल से आज तक जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली या जो भी वीडियोस फ़ोटोज़ जो भी उसके बारे में जो कुछ भी वायरल हुआ है, तो उसके मुताबिक कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कि बहुत सीरियस है और सभी को जानना चाहिए। और कुछ लोग क्या होता है कि एक ही हिसाब से कुछ वायरल फ़ोटोज़ या वायरल वीडियोस दे रही है, हमारी सोशल मीडिया पर डाल रही है, तो उसके हिसाब से क्या उसकी जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में कुछ मैं आपको टॉपिक पे बात करूँगी मैं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है वीडियो को। और आज का जो वीडियो है इसमें बहुत सारे कुछ मैं नहीं बोलूँगी, कुछ ही पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी ताकि आपको भी जानकारी मिले और आपकी जो और भी दोस्त है और भी रिलेटिव्स है आप उससे भी इस बारे में बता सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत इट्स नॉट ओनली अ गुड एक्टर बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो एक वर्सेटाइल एक्टर तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने शुरुआत पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। आज का वीडियो लाइक डिसलाइक या कमेंट शेयर पे नहीं जाता है। आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अंदर की जो मनुष्यत्व है उसको जगाने के लिए आज का वीडियो है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो पॉइंट सच्ची है, उस पॉइंट में कोई दम है, तो प्लीज़ वीडियो को अब आपको लगे कि लाइक करना है तो लाइक कर दीजिएगा। और बस इतना ही। तो फर्स्ट मुझे जो पॉइंट लगती है, मैं थोड़ी बहुत वीडियो को आज नहीं लॉन्ग बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट क्लिप्स दूंगी, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट मैं जो पॉइंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है उसकी जो डेथ इमेज। हमें पता चला न्यूज़ चैनल से कि वो इस दुनिया में, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। वो हमें सबको पता है, पर उसके लिए उस डेट को कंफर्म करने के लिए उस डेट इमेज को इतना वायरल करना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ही इज़ नो मोर। तो उसकी डेथ को कंफर्म करने के लिए कि हाँ वो मर चुकी है, ये कंफर्म करने के लिए उसकी ज़्यादातर डेट इमेज को इतना ज़्यादा वायरल होना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई, क्या बोलूँ, ये कोई मनुष्यत्व है, ये कोई भी आपकी फीलिंग्स, आपकी उसके लिए जो आपकी आज सभी को जो फीलिंग्स आप सभी लोग दिखा रही है कि हाँ वो बहुत कुछ है। कुछ लोग तो उसके लिए बहुत ही उसको दुख हो रही है। ये तो सही बात है, मुझे भी बहुत दुख हो रही है क्योंकि मैं भी उसके बहुत बड़ी फ़ैन थी। पर इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेथ इमेज को वायरल करना चाहिए,
कि इसको समझाने के लिए कि हाँ उसकी डेथ हो चुकी है और मैं उसकी बहुत क्लोज़ कुछ भी हूँ, बहुत क्लोज़ फ़ैन हूँ या बहुत क्लोज़ रिलेटिव हूँ, इसके लिए मैं उसकी डेथ इमेज को आपको दिखाकर सोशल मीडिया में कंफर्म कर रही हूँ कि वो मर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता उसकी डेथ इमेज इतना वायरल होना चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ी बहुत तो कुछ तो थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी दिखाइए, कुछ तो ह्यूमैनिटी दिखाइए कि हाँ जो गई वो तो नहीं आ सकता फिर से, पर उसकी डेथ इमेज को इतना ज़्यादा वायरल करने में क्या मिलेगा हमें? कुछ भी तो नहीं ना। जिस दुख को हम कभी भी, जिस स्टार को हम फिर से कभी इस दुनिया में नहीं लौटा सकते, तो उसकी डेथ इमेज को इतना ज़्यादा वायरल करने में कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उसकी डेथ इमेज इतना वायरल मत करो प्लीज़। सेकंड जो पॉइंट मैं फोकस करना चाहती हूँ जिस पॉइंट पे, वो है बिहार में पटना में उसकी जो फैमिली है, वहाँ पे ठीक है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन क्या चल रही है इसको दिखाना ज़रूरी है कि उसकी फैमिली, पर इसको ज़्यादातर जूम करने में क्या भलाई है हमें कि उसके पापा कितना रो रही है कितना नहीं रो रही है, उसको भी जूम करके हम दिखा रही है। क्या कोई ये सिनेमा चल रही है? ये तो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि एक बाप से एक बेटा छीन लिया गया तो उसके बावजूद भी वो बाप नहीं रोएगी उस बेटे के लिए, तो वो तो रोएगी ही। ये अगर हम लोगों के साथ भी ये ऐसा होता है तो हम भी रोएंगे, बहुत रोएंगे, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आज नहीं पता क्यों, पर हमें भी बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तो क्यों? उसकी पापा कितना रो रही है या कितना नहीं रो रही है, इसको लेकर इतना ज़्यादा फोकस करना क्यों है? क्या ये सच में हमारी ह्यूमैनिटी है या हम मजाक कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो आपको भी मैं बताना चाहती हूँ और एक बात कि मैं कोई सुपरस्टार तो नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक किसी की माँ, अभी तो मैं माँ बनने वाली हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ और किसी की वाइफ हूँ। तो अगर मुझसे मेरी मम्मी पापा छीन लिया गए, क्या अगर मैं मेरी मम्मी पापा से छीन लिया गई हूँ, अगर ये सिचुएशन आए तो क्या मेरी मम्मी पापा नहीं रोएगी? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा जूम करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ हमें मिलेगी। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड जो मैं फोकस करना चाहती हूँ, डिप्रेशन में जाकर वो ऐसा किया है या नहीं किया है ये तो हमें अभी भी पता नहीं चली, पर जो एक बात है उसके मन में चल रही थी, हमें जो कंफर्मेशन मिला कि वो डिप्रेशन की डॉक्टर दिखा रहे थे एंड वो डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहे थे। डिप्रेशन के मेडिसिन वो ले रहे थे ये हमें पता चला। तो बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल उठता है कि वो तो एक सुपरस्टार था, उसके पास दौलत था, उसके पास पैसा था, उसके पास उसकी पसंदीदा वाला एक कार भी था, तो क्यों उसने ऐसा किया? उसके मन में क्यों डिप्रेशन आ सकती है? पर आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके पास अगर पैसा, घर, कार
ये सब होने से क्या डिप्रेशन नहीं आता? ये गलत है। डिप्रेशन हर कोई किसी को भी हो सकती है। डिप्रेशन की कोई भी स्केल नहीं होता, कोई भी ये नहीं होता कि इसको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए और इसको होना चाहिए। डिप्रेशन तो खुद ही एक कारण है। डिप्रेशन के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही एक कारण है। तो आज आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप डिप्रेस्ड है, और आपको ये लगता है कि आप अगर बहुत पैसे वाला हो जाए तो आपका वो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये तो गलत है, क्योंकि डिप्रेशन कभी भी हो सकती है। और डिप्रेशन में जाकर हम लोग हमारी जो चिंताएं हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो थॉट्स है वो थॉट्स हमें तब कंट्रोल करती है। तो डिप्रेशन एक बहुत सीरियस वाली बात है। इसको हम हल्के से लेते हैं, ये तो ठीक है, पर हमें लगता है कि ठीक है डिप्रेशन हो रही है तो थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लूँगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी बहुत नींद में रेस्ट कर लूँगी, थोड़ी बहुत नींद आ जाएगी तो डिप्रेशन चली जाएगी। ये गलत बात है। अगर आपको लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप जिससे सबसे ज़्यादा क्लोज़ जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज़ है आप उसके साथ ये शेयर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि उसके साथ भी आप ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई डॉक्टर से सलाह लीजिए। कोई भी डिप्रेशन में जाके आप अगर सोचते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगी और मैं किसी को बताऊँ तो कुछ लोग हंसेगी, तो कुछ लोग तो हंसेगी क्योंकि उससे कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। पर आपको अगर लगता है कि आप कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से बात कीजिए और इसके लिए थोड़ी बहुत खुद को भी प्रिपेयर करिए कि आपको क्या करना चाहिए इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपको डिप्रेशन नहीं है पर आपको पता है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है या आपकी हबी है, मम्मी है, पापा है, कोई भी डिप्रेशन में ये लोग चले जा रही है, तो मैं कहूँगी उसके साथ ठंडे दिमाग में बहुत सारे बात कीजिए, उसको हल्का कीजिए। उसके साथ अगर आप बात करेंगे, उसको समझाएंगे ठंडे दिमाग से, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसके जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप डिप्रेस्ड है तो प्लीज़ उसको सीरियसली लें। और अगर आपकी कोई क्लोजेस्ट डिप्रेस्ड है तो उससे भी ज़्यादातर बहुत धीमे से, बहुत पोलाइटली बात कीजिए कि क्यों वो डिप्रेस्ड है। ये था मेरा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, फोर्थ जो मुझे पॉइंट लगा कि उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वो है क्या सच में ये सुसाइड है? सच में क्या ये सुसाइड है? मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसको लेकर, क्योंकि 13 जून को रात को उसने उसके कुछ क्लोज फ्रेंड के साथ बातचीत किया, वो उसके घर आए, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि अचानक से वो फांसी में लटका गए? क्या ऐसा हुआ? तो मेरी तरह जो उसकी ट्रू फैंस है, जो उसकी सिर्फ फ़ोटो वायरल करने से फ़ैन नहीं हो जाता, सिर्फ फांसी की फंदा लटकाना वाला जो पिक है वो वायरल करने से कोई फ़ैन नहीं हो जाता। जो उसका ट्रू फैंस है, तो हम सभी को जानना है कि क्या है सुसाइड, जो सिचुएशन क्या थी कि इसके लिए उसे सुसाइड करना पड़ा। क्या सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही है? डिप्रेशन में जाके क्या वो सच में सुसाइड किया?
ये तो हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, पर प्लीज़ हम दिल से चाहते हैं कि इसके बारे में जो भी जस्टिस है वो हो, जो भी जस्टिस है वो मिले, कि क्या है सच इसके पीछे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, पैसा, दौलत, फेम इज़ नॉट इनफ फॉर एनीवन। हमें लगता है कि उसके पास पैसा था, घर था, दौलत था, फेम था, वो लाइफ की एक रॉक पॉइंट पे थी, एक पिक पॉइंट पे थी, तो क्यों वो डिप्रेस्ड थी? क्या सच में सिर्फ एक फेम और पैसा ही एक 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 पर्सनालिटी को क्या ठीक रख सकती है? देखिए, हमारे पास, हम जो नॉर्मल पब्लिक है, हमको लगता है ऐसा कि हाँ उसके पास तो सब कुछ है, उसमें क्या डिप्रेशन है, पर उसके मन में भी डिप्रेशन आ सकती है। हमको लगता है पैसों से हमारी मन में जो जो खेद है वो मिट जा सकती है, पर ये सच नहीं है। पैसों से सब कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत अमीर है, पर उसकी मन में जो दुख है ना, वो एक मजदूर के मन में भी ऐसा दुख नहीं है। मैं आपको समझा सकती, मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये कि ऐसा भी होता है कि एक मजदूर के घर में बहुत सुख है, पर उसके पास उतना सारा पैसा नहीं है, वो बिना करी के रोटी खाते हैं, पर उसके पास बहुत बहुत सारा दिल से सुकून है। दिल से सुकून ही सबसे बड़ी बात है। अब ये भी हो सकती है कि हम बहुत अमीर है पर हमारे पास दिल से सुकून नहीं है, ऐसा भी हो सकते हैं। तो ये अमीर और ये गरीबी, ये कोई पैसों से नहीं हो सकता। पैसों से अमीर या गरीब ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। ये अमीर और गरीबी डिपेंडिंग ऑन दिल से आप कितना सेटिस्फाइड है। किसी भी रिलेशनशिप में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, आप दिल से उस कंडीशन को, दिल से उस सिचुएशन में कितना दिल से एडजस्ट आप कर सकती है, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज का इस वीडियो को अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि और मुझे कुछ नहीं लगता कि इसके बारे में क्या आपको जानकारी दूँ, पर सिर्फ इतना कुछ आपको बता सकती हूँ कि मेरी तरह उसकी जो सच्ची दिल की फैंस है, उसको हमें जस्टिस चाहिए। हमें सुशांत सिंह राजपूत की, द वर्सटाइल एक्टर, उसकी जो डेथ हमें न्यूज़ मिला, उसकी पीछे क्या सच है, हमें वो जानना है। तो अगर आपको भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके यू वांट जस्टिस ये बताना, ताकि सब लोगों के मन में यही आए कि जस्टिस तो उसे मिलना चाहिए। क्या बोलूँ, वो बहुत एक बड़ी वर्सेटाइल एक्टर है, और एक्टर था, और वो अब जहाँ भी है उसकी आत्मा शांति से रहे, यही कामना करती हूँ। और क्या बोलूँ, आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए मुझे। बहुत दिल से डिसबैलेंस्ड हूँ, पर मुझे लगा कि इस पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए। ये हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने किया। सिर्फ यही बताना था।